देखिए पीड़ा, ये इनके जो ससुर थे, पीड़ा है आज नहीं है, पूरा परिवार एक परेशान हो चुका है कि आखिर कहाँ चले गए। तो उस दिन खाना वाना बनाई, कुछ पता नहीं चल रहा है वो कहाँ है, किस हाल में है। राम दहल अपने घर से सुबह निकलते हैं, लेकिन जब घर नहीं आते हैं तो पूरे घर के लोग खोजना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक आज कई दिन हो गया राम दहल की कहीं पता नहीं लगी। उनके पूरे घर के परिवार के लोग काफी परेशान हैं कि आखिर ठीक ठाक थे, सुबह उठते हैं निकलते हैं तो आखिर आसमान खा गया कि धरती निकल गई, आखिर राम दहल गए कहां। पूरी जानकारी देंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं एमडी माथुर, जहां पर मौजूद हूं एक ग्राम पंचायत धनी का पुरवा है, जहां पर आज कई दिनों से एक परिवार काफी सदमे में है कि आखिर घर का परिवार का मुखिया गायब हो जाता है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं, तो आखिर कहां चले गए। आइए हम उनकी पीड़ा समझते हैं और आप तक वो जानकारी पहुंचाते हैं कि उनके साथ हुआ क्या और क्या कारण था। आइए पूरी जान। कौन है भैया आप? ऐसे बोलिए, क्या नाम है आपका? हेलो, हाँ सर जी, हमारा नाम राम बदन है। राम बदन जी? जी, मैं राम दहल का सबसे बड़ा बेटा हूँ जी। कई लड़के हैं राम दहल के भैया? सर 2 बेटे हैं और 2 लड़कियां हैं उनके पास जी। वो अपने घर पे लड़कियां रहती हैं जी। तो हम खाली 2 भाई यहाँ पे हैं। 2 भाई रहते हैं। कौन है घर? घर यही है सर, जहाँ पे खड़े हैं। ये है कि? हाँ जी, यही है। तो ये कॉलोनी से बनी है? कॉलोनी से बना है सर जी। तो हम 2 भाई दोनों अलग हैं। किस समाज के हैं आप? हम लोग दलित समाज, एससी कास्ट के हैं। एससी कास्ट के हैं जी सर। तो मतलब ये अपने आप बनवाए हैं? कॉलोनी मिला? कॉलोनी मिला। कॉलोनी मिला है। कई लड़के बता रहे? 2 भाई हैं। 2 भाई है। आइए थोड़ा सा हम इनका दिखा दें, घर परिवार का दिखा दीजिए। ये इनका घर है। राम दहल घर के मुखिया हैं, मालिक हैं, उनके 2 बच्चे हैं, परिवार है, बड़े बड़े बच्चे हैं, सब हैं। ये कॉलोनी पाए थे तो कॉलोनी को बनवाया, क्योंकि ये दलित बस्ती है। दलितों का आप देखे होंगे कि दलित बस्तियों में सरकार की सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध होती हैं, लेकिन गरीब हैं, मेहनत करके बनवाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं चलता कि राम दहल कहाँ चले जाते हैं। जी सर, वो 30 तारीख को निकले घर से सुबह 7:30 या 8 बजे। जी। 8 बजे सुबह घर से निकले। अच्छा, शाम के? नहीं सर, सुनिए हमारी बात, शाम के सब लोग इकट्ठा थे? जी, खाए पिए? जी सर, ठीक ठाक रहे? जी सर जी। तो सुबह सुबह मतलब इस तरह से होता है। हाँ जी। यहाँ औरतें कौन है आपके? औरत जो यहाँ पे थी घर पे? आइए इधर आइए, आइए यहाँ आइए, घर खड़ी हुई। क्या नाम है आपका? परमिला सर। परमिला, आप उनके पतवाही हैं? जी। अच्छा, तो यही यहाँ राहत रहे दादा? तो कहाँ लेटत रहे? यही सोत रहे? तो दिन काहे रोत यहाँ? तो खाए पिए? जी खाए, खुशहाल थी, सब कोई दिक्कत भी नहीं थी? कुछ दिक्कत नहीं। तो सुबह फिर कैसे कैसे जानकारी आपको क्या हुई? मैं बाल बिनने गई थी सर, घर पे नहीं थे। फिर क्या कहते हैं, जेठ जी है भी निमंत्रण में कहीं गए थे, बच्चे लोग घर में थे और जो नीरज धीरज थे ये लोग भी कहीं अपना काम करने कमाने खाने वाले। हाँ, रोज की तरह अपना सब लोग टहलते रहे। तो वो लकड़ियां सर बहुत बिन बिन के लाते थे। हाँ। घर से घर मतलब जंगल से हमेशा लकड़ी बिन बिन के लाया करते थे वो। तो हम आए बालबीन के, तो बच्चों से पूछे, रंभा से, हमारी लड़की है, हम बोले बेटा खाना खाएं बाबा? कहीं नहीं बाबा, तभी खाना नहीं खाए, अभी पता नहीं कहाँ है। हम तो चलो। अच्छा, जब सुबह निकली थी तब थे बाबा? हाँ, आपके बूढ़ो उस समय थे? हाँ, सुबह थी। हम सुबह देख के गए थे। फिर जब हम आए घर पे तो बोले खाना वाना दिया, तो बोला खाना वाना का बाबा है नहीं घर पे, तो हम लकड़ी उकड़ी बिनने कहीं गए होंगे, अभी आएंगे तो फिर अपना खाना वाना दे देना। फिर तो हम भी थोड़ा आराम आराम करने लगे। फिर 10 बजे उठे तो बोले बाबा खाना खिलाए, तो बोले बाबा अभी नहीं आए। तब से खोजने लगे, फिर हमारे जेठ जी आ गए कहीं से निमंत्रण से। फिर इनके पास में कोई फोन किया कि पता नहीं कहाँ बाबा गए, कैसी उधर जाते समय देखा। आप यही थे? नहीं थे जी सर, मैं उनके जाने के बाद घर पे आया, लेकिन मुझको सूचना मिली। मतलब जब आप जब आए तो यहाँ नहीं थे? नहीं, बाबा जी पिताजी मेरे नहीं थे यहाँ पे। तो हमको सूचना मिली, मेरे चाचा का लड़का काम पे जा रहा था, तो उन्होंने बोला कि दादाजी यहाँ दिगरा साइड में है। बोला भैया उनको छोड़ दो लाके घर पे। बोले हम ड्यूटी जा रहे हैं, हमको लेट हो रहा है, आप चले आइए। तो मैंने कहा ठीक है आप जाइए, मैं आ रहा हूँ। मैंने यहाँ से गया तो वहाँ देखा तो बाबा जी नहीं थे। तो मेरे मौसी का वहाँ बीच में घर एक पड़ता है, तो उनके बच्चे लोग जो थे, मैंने पूछा कि यहाँ हमारे पिताजी आए थे? बोले हाँ आए थे, यहाँ लकड़ी बीन रहे थे खेत में। तो हमने बोला कि लकड़ी बीन रहे थे, किधर गए?
बोले वो घर के साइड फिर निकल गए वापस। मतलब कहने का मतलब ये लकड़ी वकड़ी अपना हाँ, लाते थे। दिखा दीजिए, आप बता देंगे आपको। ये देख लीजिए, दलितों की बस्ती है, बाली बीनते हैं। सरकार का दावा जो कहते हैं सरकार की गरीबों की हम मदद करते हैं, ये दिखा दीजिए। ये गैस है इनकी गरीबों की, जो काज नहीं है, इसको लाते थे, बीन कर लाते हैं तो इनके घर का चूल्हा जलता है। और ये महिला जो सामने खड़ी है, ये परिवार जो खेत में दूसरे की बाली, जो गेहूं काटा जाता है, बाली गिरती है, उसको बीनते हैं तो इनका परिवार चलता है। लेकिन जो मालिक था वो गायब हो जाता है। जब यहाँ पर फिर आप आई तो नहीं मिले, मतलब आपके सामने नहीं जी दिखे। नहीं, फिर हमारे जेठ जी से लेके अभी तक मतलब रात दिन एक करके मतलब इसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं अभी मिल तक नहीं नहीं रहे। पता लगा। नहीं, पता नहीं चला। मतलब जब आई यहाँ तो आपको नहीं मिले? नहीं जी, जब सुबह गई अपने काम में आप चली गई, थे यहाँ अब पे। थे अपना जाने के, जैसे रोज जा रहे हैं वैसे अब जी। होंगे। आप भी लड़के हैं भैया? हाँ, यहीं रहते हैं। हाँ, यहीं पे रहता हूँ। तो कैसे कुछ जानकारी कब हुई आपको? सुबह हुई? सुबह तो मान लो निकले हैं, लेकिन शाम तक जानकारी हुआ कि आए मतलब नहीं। सुबह ये आप लोग समझे होंगे कहीं गए होंगे, हाँ, आएंगे आ रोज की जाते हैं तरह। ना, डेली आ जाते हैं, जाते थे, शाम तक आ जाते हैं, मतलब घर नहीं बैठते थे। हाँ हाँ, काम करते रहते हाँ, कुछ काम कुछ ना कुछ करते रहते जी, थे। जी, जी। तो हम लोग सोचे शाम तक आ जाएंगे, लेकिन शाम को भी नहीं, पूरा रात बीत गया, फिर सुबह ढूंढने निकल गए। तो आप लोग काफी खुद काफी- नात बात रिश्तेदार? हाँ जी, काफी- नात बात सब रिश्तेदार अपने जितने इधर आरी मोहल्ले में है नजदीकी, जी जी, सब जगह ढूंढ के निकले कि कहीं उनका कहीं पता पता नहीं चल रहा है। आप भी लड़के होंगे? हाँ, उनका छोटा लड़का हूँ। जी जी जी। हमारे पिताजी कहाँ हैं, किस हाल में है, कोई पता नहीं है। बहुत खोजे, हमारे भाई भी खोजे, हमारी पत्नी भी खोजी, जी जी। कहीं साहब पता नहीं लगा। झाल झल कुटारा इनारा कहीं, हर जगह नात रिश्तेदारों सबको खोज लिया सर, जी 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 कहीं नहीं पता लगे। हमारे बाबूजी जी, पिता है, पता नहीं कैसे है, किस हाल में है बाबू। जी जी, रोइए ना, मिलेंगे मिलेंगे, तसल्ली रखिए। मुझे लाए खिलाए किसी तरीके, जी जी हर जगह खोजे। जी जी। पिता की पीड़ा, जो पाला पोसा बड़ा किया, देख रहे हैं कि आज वो पिता जो इनको पिलाया खिलाया। हमारी पत्नी भोजन नहीं कर रहे, सही से हमारे लड़के रो रहे हैं। जी जी, वो तो भाई तकलीफ है, अब कैसे होगा? घर के मुखिया थे, नात मात हित बिहारी हर जगह फोन किया, हर जगह खोजे, घर वाली तालाब में, कुआं, नारा, जंगल झोपड़ी खोज लिया। दांत बाल बिन बिन के कैसे कैसे खर्चा चला रहे, न खेती है न बाड़ी है, उन्हीं को देख के जीते थे कि चलो हमारे कैसे कैसे पालन पोषण किए। हमारे कुछ है नहीं घर पे, खेती बाड़ी नहीं है, हम इधर उधर जैसे खा कमा रहे हैं कैसे कैसे। 3 भाई हैं आप? 2 भाई हैं, तो भाई का लड़का है। अच्छा, 2 बड़े भाई। भाई का लड़का है। पीड़ा देख रहे होंगे। घर का मुखिया चले गए, अभी तक जानकारी नहीं हुई। आप देख रहे होंगे, देखिए ये ये था, जला है, कोई खाया नहीं है। दिखाइए, ये खाना भी बना, बच्चे हैं, बेटे हैं, इनको पाला पोसा था, लेकिन अभी तक आप लोग अब अंदर से कैसे खाया जाएगा जब कोई घर का कैसे जाएंगे सर? सब है ना? लोग पूरा फैमिली परेशान, किसी का ना इनके घर में खाना बन रहा है, हमारे घर जी, में जी, किसी जी। के घर में खाना नहीं भाई कैसे अपना, जब घर का कोई अपना गायब हो जाता है ना। मेरी पत्नी बोल रही बाबूजी को ढूंढो, बाबूजी कहाँ ढूंढे, हर जगह ढूंढ ले रहा हूँ, क्या करूँ? अपना कहाँ से कैसे? परार निकाल कर कहाँ रख दूं कि ऐसा मिल जाए, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहे हैं, क्या लेकिन करूँ? कोई परिवार उनको तकलीफ भी कोई चीज के नहीं देते थे, उसको सेवा टहल भी होते थे, पूरी फैमिली सारे मिलके करते थे उनको। जी, मेरा भाई रात दिन परेशान हो रहा है, खोज रहा है, कहीं नहीं मिला। मैं तो आज तो खेती बाड़ी है ना सर, परदेश कमाता था, जूते चप्पल लाइन में काम करता हूँ, कैसे कैसे बाल बच्चे जिलाता हूँ। और फिर भी मेरा भाई हर जगह खोजा, मैं भी सुन के मैं भी आया, अपना मैं भी खोज रहा हूँ, पत्नी परेशान है, अभी तक कहीं कुछ नहीं पता चल रहा है। काफी खोज लिए, काफी खोजा, हर जगह खोजा है। होने पर शिकायत किया सब थाने में भैया, अभी हमारे बड़े भाई लेके जा रहे हैं कंप्लेन डालने के लिए। मेरा इंतजार कर रहे थे, भैया आएगा, सब लोग लेके जाएंगे, फिर भी कंप्लेन डाला हर जगह। नाथ मात के अंदर पहले सोचा खोज लेता हूँ, कहीं होंगे, आ जाएंगे। नाथ मात के यहाँ चले गए होंगे या कहीं चले गए होंगे, वैसे ही हर जगह खोजे मेरे भाई, लेकिन कहीं नहीं मिले। और पत्नी भी हर जगह खोजी, नात रिश्तेदार जितने आप लोग घर पे नात पात सब परेशान होंगे। जी जी, हर जगह खोज लिए, हर जगह खोज लिया, कोई नहीं पता चल रहा है सर, कोई नहीं पता चला। अब भाई यहाँ पर काफी लोग मौजूद है गांव के। भैया यही गांव के हो? ये बताओ जो गायब हो गया है, कहाँ गायब, कुछ पता लगना है आप सबको? नहीं पता लगा। बहुत बड़ा दिक्कत है गांव में, सब परेशान है। कुछ नहीं, लड़के बच्चे रोवत गावत है, बहुत परेशान है। सर, हम सब तो परेशान है। परेशान है भाई, गांव मुखिया क्यों अगर गायब हो जाए नहीं तो बड़ा तकलीफ होता है। तकलीफ है, ये सबसे बड़ा है, वो मुखिया है घर के, अच्छा अच्छा, हमारे चाचा है, वो चाचा हैं, परिवार के हैं, हाँ, हमारे परिवार का है। तो मतलब अबे तक पता नहीं लगा। अब तक नहीं। आप सब खूब खोजे हुई? हाँ हाँ, बहुत खोजे। अब काका ये बताओ,
कहाँ चला, कुछ जानकारी नहीं है? नहीं भाई साहब, ऐसी जानकारी कोई जब से पर जानकारी कहीं नहीं लगा। उनको पता बहुत ढूंढ गया, हाँ। उनको पता तो कहीं नहीं लग रहा। हाँ सर, जैसे आपसे जानत हुए, कुल खोजत हुई, नात बात रिश्तेदार हाँ। परेशान है। हाँ, सब तो खोज उठा का तो पता नहीं लगा जी। कहाँ चला गए, ऐसा क्या हो गया? अब पता ऊपर वाले जाने। हाँ, वो जब तक न मिले कैसे जाना हाँ, जाए। हाँ। भैया का नाम है? तुलसीराम। भैया तुलसीराम, कहा कोनो कहूँ ऐसा तो ना कोनो नहीं, भाई वैसा तो कहूँ ना। नहीं, सब लोग जगह लड़के सब खोज के थक गए, कहूँ पता ही ना चलती बात भारी रही तक पता लगा चुका आगे कहूँ चारा ना दिखा दे कहाँ ना बातें सब शाम से ढेर डालत गई। खोजत है आप पर काफी। ये पूरा परिवार नहीं, पूरा गांव है। एक पारिवारिक समस्या जब घर में पड़ जाती है तो दिक्कत बढ़ जाता है। देखिए ये। हाँ, कहा दादी बताओ। अरे भैया हो, अभी है बा कि उनके निकले से बहुत तकलीफ। हाँ, यहाँ राहत रहे अपन घर द्वार। लड़का हमारो दिन भर लड़का हेरी से। हाँ, है साथ में इनके सबके लड़का हमारो हेरी से, लेकिन कतई नहीं लगा, पता ना लगा। राहत रहे, कम से कम घर द्वार देखे राहत रहे। अब उनका यह दिमाग होए भैया कि ना गाँव बताए पावत हुई है, ना बताए पावत हुई है। जहाँ हुई है, हाँ जहाँ हुई है तो उनके सारी समझता ही है भैया। घर परिवार रान पड़ोसी सब दिक्कती। हाँ, सब दिक्कत में। पूरा घर को आप देख रहे हैं, चूल्हा जल नहीं रहा है। आप देख रहे हैं, और 30 तारीख से गायब है। अभी तक को नहीं लग रहा है कि धरती निकल गई, आसमान खा गया, कौन ले गया। कोई झगड़ा लड़ाई, कोई दुश्मनी भी नहीं है। घर पर रहते थे, रोज चले आते थे, ये दिन कर लाते थे। यहाँ दिखा दीजिए, ये सब इसी से इनका घर परिवार चलता है। और 2 बच्चे हैं, पूरा घर परिवार है। यहाँ पर काफी परेशानी है। आप लोग हमारी खबर को देख रहे हैं कि उस पर एक फोटो चलेगी और मोबाइल नंबर चलेगा। अगर कहीं पर दिखाई देते हैं तो सूचना जरूर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा सरकार को कि जो सरकारें दावा करती हैं कि गांव-गांव में उज्ज्वला गैसें हैं, सबको राशन मिलता है, सबको खाने को मिलता है, वहीं पर एक दलित परिवार मौजूद है जहां पर इनके खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, चूल्हा जलाने की व्यवस्था नहीं है। खेत में बाली बिनती हैं तो इनका गुजर बसर होता है, कहां से खाएंगे। एक बूढ़ा था, वो भी ये लाते थे, इसको जलाते थे तो इसी से खाना बनता था। वो भी बुढ़ा जो बुजुर्ग था परिवार का, वो बुजुर्ग भी गायब हुआ, आखिर कहां चला गया। तो ये पूरा परिवार आखिर कैसे जिएगा। ये बच्चे हैं जिनको पाला था कि काम देंगे, ये बच्चे आज तैयार हैं लेकिन पिता ही गायब हैं। कहां चले गए, कैसे चले गए, उनका दिमाग कैसे हो गया। सब पूरा रो रो कर परेशान हो गए हैं। आज 30 तारीख को गायब हुए। हाँ सही सर। कई दिन होगा, 4 दिन हो गया। ये परिवार 4 दिन से, पूरा परिवार, ये परिवार सब है इनके, पूरे परिवार के लोग हैं। 4 दिन हो गया ये ऐसे भूखे प्यासे अपने पिता को खोज रहे हैं, तड़प रहे हैं कि जो पिता हमको पाला था, अपने कंधों पर ऊंचा उठाया था, आज वो पिता गायब। दर्द आप देख रहे हैं, पूरा दर्द इस तरह से है। तो जैसे ही हम स्क्रीन पर नंबर चलेगा हमको सूचित करिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, लेकिन आप जरूर सूचना देंगे उस नंबर पर जो नंबर दिया जा रहा है। चलते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।